Hey everyone, good morning. This is Rudra Education. I am Dipti and welcome in my channel Rudra Education. So guys, आज हम इस वीडियो में 26 अगस्त के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस सीखेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो गाइज प्लीज़ कंप्लीट वीडियो देखिए एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके गाइज, सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the joint secretary in the Ministry of Corporation. So guys, रिसेंट में जॉइंट सेक्रेटरी मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है. सो इसका जो आंसर है वो है मिस्टर अभय कुमार सिंह. सो मिस्टर अभय कुमार सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है. सो अभय कुमार सिंह has been appointed as the joint secretary in the Ministry of Corporation. Next question है, which agency has launched forum for decarbonizing transport in partnership with World Resources Institute India? सो गाइस, कौन सी एजेंसी ने फोरम फॉर कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इस फोरम को लॉन्च किया है, किसके साथ पार्टनरशिप करके? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप करके किस एजेंसी ने इस फोरम ऑफ डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया है? सो इसका जो आंसर है वो है नीति आयोग. सो नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, इनके पार्टनरशिप के साथ इस फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया गया है. सो नीति आयोग हैज़ लॉन्च्ड फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया. सो इसका जो आंसर है वो है नीति आयोग. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द पैनल appointed by RBI which has suggested 4-tier structure for urban cooperative bank. So guys, एक पैनल विच इज़ अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो इसके जो चेयरमैन है वो कौन है और जिन्होंने 4-tier स्ट्रक्चर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सजेस्ट किया है. सो इनका नाम है NS विश्वनाथन. सो विश्वनाथन को इस पैनल के वो चेयरमैन है और जिन्होंने ये सजेस्ट किया है कि 4-tier स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. सो NS विश्वनाथन इज़ अ चेयरमैन ऑफ द पैनल विच इज़ अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच हैज़ सजेस्टेड 4-tier स्ट्रक्चर फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स. सो इसका करेक्ट आंसर है NS विश्वनाथन. सो गाइज, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिसेंट में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैनल अपॉइंट किया है, सो उसके चेयरमैन कौन है, ये क्वेश्चन आ सकता है. या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि 4-tier स्ट्रक्चर के लिए किसने सजेस्ट किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रेस्टिजियस श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड इज़ गिवन बाय विच स्टेट गवर्नमेंट. सो द प्रेस्टिजियस श्री बसवा इंटरनेशनल अवार्ड ये किस स्टेट के थ्रू दिया जा रहा है? कौन सा स्टेट है जो इस अवार्ड को दिया जाएगा? ये अवार्ड किस स्टेट के थ्रू? सो वो है कर्नाटका. So the prestigious Shri Baswa International Award is given by which state government? So it is given by Karnataka state government. Okay, so ये कर्नाटका गवर्नमेंट के थ्रू ये इंटरनेशनल श्री बासवा इंटरनेशनल अवार्ड ये दिया जाएगा. So next question is, which state and union territory has announced a microfinance incentive एंड रिलीफ स्कीम. सो कौन सा स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो जिन्होंने रिसेंट में माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम को अनाउंस किया है या फिर लॉन्च किया है? सो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है? सो वो है असम. सो असम स्टेट है ये एक यूनियन टेरिटरी में नहीं आता है. सो ये एक स्टेट है एंड इसने माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ
स्कीम को अनाउंस किया या फिर लॉन्च किया। सो आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस स्कीम को, माइक्रो फाइनेंस एंड इंसेंटिव इस स्कीम को लॉन्च किया है। सो आसाम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड अ माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम। सो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मेड अ नेचुरल गैस डिस्कवरी इन ब्लॉक इन गुजरात। सो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंट में ब्लॉक इन गुजरात में एक नेचुरल गैस डिस्कवरी को बनाया है या फिर डिस्कवर किया है। सो वो है वेदांता। सो वेदांता इज अ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ मेड अ नेचुरल गैस डिस्कवरी इन ब्लॉक इन गुजरात। सो इसका करेक्ट आंसर है वेदांता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो व्हाट इज द नेम गिवन to the mission which undertaken by the Indian government for evacuating its citizens from Taliban occupied Afghanistan। So guys, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो इंडियन सिटीजन्स को तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान से जो उन्हें मीन्स लाया जा रहा है या फिर सेव किया जा रहा है, उनको इंडिया में लाया जा रहा है। सो इस मिशन का नेम क्या है, इस मिशन को कौन सा नेम गिवन है? सो इस मिशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। इसके थ्रू इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू किया जा रहा है फ्रॉम दी तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान। वी ऑल नो कि अभी अफगानिस्तान में तालिबान का एक मीन्स वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया है एंड इस वजह से वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं तालिबान की वजह से। सो इसीलिए इंडियन सिटीजन्स को तालिबान से इंडिया में इन्हें लाया जा रहा है। सो इस मिशन का जो नाम है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। सो ऑपरेशन देवी शक्ति इस मिशन के थ्रू सभी इंडियन सिटीजन्स को तालिबान से या फिर अफगानिस्तान से इन्हें लाया जा रहा है हमारे इंडिया में, इन्हें सेव किया जा रहा है। सो इसका जो नाम है वो है ऑपरेशन देवी शक्ति। सो ऑपरेशन देवी शक्ति इज द नेम विच गिवन टू द मिशन विच अंडरटेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट for evacuating its citizens from Taliban occupied Afghanistan। So answer is Operation देवी शक्ति। सो गाइज रिसेंट में अभी तालिबान अफगानिस्तान यही सारी चीज़ें चल रही है। सो इस बेस पे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो इस टॉपिक को केयरफुली एंड इसकी हिस्ट्री समझिए, इस टॉपिक को बिल्कुल केयरफुली आप पढ़िए, बिकॉज इसके बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो इसीलिए ये एक टॉपिक भी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड वंचुआ फेस्टिवल 2021। सो इंडिया के किस स्टेट में या फिर किस इंडियन स्टेट में वंचुआ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है? सो इसका जो आंसर है वो है आसाम। सो आसाम में इस वंचुआ फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। सो आसाम हैज़ सेलिब्रेट वंचुआ फेस्टिवल 2021। ओके गाइज, सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड आई होप ऑल क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। एंड गाइज दीज आर वेरी सिलेक्टेड क्वेश्चंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। And if you like my videos, so guys please like, comment, share and subscribe my channel, and please press bell icon for such informative videos. Thank you so much guys for watching my videos. Take care and bye bye.